सो हेलो एवरीवन। आज मैं अपना होल डे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एट द मॉर्निंग मैंने सबसे पहले वॉक किया अपने टेरेस से। ये व्यू है जो मेरे घर से दिखता है। ओके। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, करंट अफेयर की क्लासेस ली। करंट अफेयर की क्लासेस के बाद जो सारी चीज़ें मैंने करंट अफेयर में जीए में पार्ट रहता है उनको मैंने रिवाइज़ किया, जिसकी मैं क्लास ले चुकी हूँ। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, मैथ्स का जो वायरल मैथ्स सुबह सेशन आता है 6 बजे नवनीत सर का, वो अटेंड किया। क्योंकि वायरल मैथ्स सेशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है अगर आप मैथ में वीक हो तो। क्योंकि एट द स्टार्टिंग कैलकुलेशन मेरे लिए भी बहुत टफ थी। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मली हम स्कूल में सीखते ही नहीं हैं। ओके। और जो मैंने वायरल मैथ्स में सीखा है, लिटरली मैंने वो चीज़ आज तक मेरे स्कूल में भी नहीं सीखी है। एंड मैथ कैलकुलेशन के लिए वो सबसे बेस्ट मुझे क्लास लगती है जो मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ। एंड नवनीत सर जिस तरीके से एक एक चीज़ को और नंबर्स को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, इट रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आपके लिए ज़रूरी हो। वो एक आप अगर सीख जाते हो कैलकुलेशन की चीज़ें तो आप स्कूल लाइफ में भी हेल्प करेगी, कॉलेज लाइफ में भी हेल्प करेगी। ओके। एंड मैंने मैथ्स का रिवीजन किया पूरे टाइम, मतलब 2 घंटे के समथिंग मैंने मैथ्स में जस्ट रिवीजन किया। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक के जिनमें मेरे आंसर्स कई बार मैच नहीं होते हैं। एंड मैं अर्थमेटिक की सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, बट मे बी कहीं ना कहीं मेरे कंसेप्ट में इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को अच्छे से क्लियर करने का ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि अभी आप भी जानते हो कि आरआरबी व्यू का 27 जुलाई में फर्स्ट एग्ज़ाम है। ओके। एंड तब तक मुझे जो अभी मैथ्स में प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ मैं, उसको क्लियर करना है। ओके। एंड मैंने टाइमर के साथ अभी सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया है। बट सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसे बुक से पढ़ती हूँ। सारे बुक से सॉल्व करने के बाद जब मुझे लगने लगता है कि हाँ स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ हो रही है, देन मैं टाइमर लगा के अपना सम वगैरह सॉल्व करती हूँ। और इंग्लिश के साथ भी मैं सेम चीज़ करती हूँ। ओके। एंड मैंने मैथ्स की सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मुझे आप लोगों से ये चीज़ पूछनी थी कि आप मैथ्स में किस सर से पढ़ते हो। बिकॉज़ मैं मैथ्स नवनीत सर से ही पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी सारी हेल्प भी मिलती है उनके अदर सेशंस से। ओके। एंड एट द देन मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की। रीजनिंग में मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चंस किए, स्लॉगिस्मिक के और इनइक्वालिटीज़ के। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेंस हम बाद में पढ़ लेंगे, विच इज़ वेरी टफ फॉर यू। क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम इस तरीके से आएंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप मेंस को प्रॉपर टाइम दे पाओ। इसलिए मैं उसको साथ में कवर अप करके चल रही हूँ। मैंने सारे मेंस जो चैप्टर्स है, जैसे इनइक्वालिटीज़ का स्लॉगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनके मेंस के मैंने प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ऑलमोस्ट क्लासेस मैं सारी कवर अप कर चुकी हूँ। ओके। एंड मैंने ये सारे मेंस के चैप्टर को अच्छे से इसका फेयर लिख लिया है, क्योंकि इससे आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कुछ वोकैब्स लर्न किए। बिकॉज़ वोकैब्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको वोकैब्स नहीं आएंगे तो इंग्लिश में आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चीज़ दी हुई है। तो वोकैब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसे मेरा डे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।